नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश सिंह हूँ, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, पश्चिम बिहार, दिल्ली में। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर में रेडियोथेरेपी के लिए। रेडियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें एक्सरेज या आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल की जाती हैं ट्यूमर के सेल के डीएनए को इनएक्टिवेट करने के लिए। जब हम रेडिएशन करते हैं किसी पेशेंट की, तो ये वैसे ही होता है जैसे पेशेंट अपना एक्सरे कराता है और उसे कुछ महसूस नहीं होता है। उसी तरीके से रेडिएशन दी जाती है। एक बार में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं रेडिएशन देने में। और कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनको स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कहते हैं, जिसमें सिंगल सिटिंग के अंदर ही ट्यूमर का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है लगभग आधे घंटे में। उसके अलावा अगर हम लोग 5 सिटिंग तक इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी कहते हैं। और अगर हम लोग रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो नॉर्मल रेडियोथेरेपी जैसे IGRT या IMRT या वो टेक्निक्स कही जाती हैं। अधिकतर ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें रेडिएशन की आवश्यकता होती है। या तो ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरह से नहीं निकाला जा सका है बिकॉज ऑफ बहुत एलोक्वेंट एरियाज़, उसके अंदर बहुत सेंसिटिव एरियाज़ ब्रेन के अंदर ऐसे होते हैं जिसमें अगर सर्जरी बहुत एक्सटेंसिव की जाती है तो डैमेज हो सकती है। तो इस टेक्निक को मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन सर्जरी की कहा जाता है। उसके बाद हमें रेडिएशन दे करके बचे हुए ट्यूमर को ख़त्म करना होता है। दूसरी कंडीशन होती है जब कैंसर शरीर के किसी और हिस्से में है लेकिन वो ब्लड के जरिए ब्रेन में पहुंच जाता है, उसको ब्रेन मेटास्टेसिस कहते हैं। ब्रेन मेटास्टेसिस में जो मेडिसिन्स होती हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो या कोई भी सिस्टेमिक थेरेपी हो, बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है। तो उन केसेस में हमें उनको रेडिएशन से ट्रीट करना होता है। अगेन डिपेंड करता है, सिंगल सिटिंग में भी हो सकता है और मल्टीपल सिटिंग में भी हो सकता है। मैक्सिमम ये 5 to 10 सिटिंग्स में हमारा ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। इससे साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। थैंक यू।